हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नए ड्रग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, रोसुवास्टैटिन। रोसुवास्टैटिन क्या है? ये नाम में ही है, स्टैटिन। स्टैटिन एंटी हाइपरलिपिडिक लिपिडेमिक ड्रग्स है या ड्रग यूज्ड फॉर डिसलिपिडेमिया। ठीक है। ये इसका मैकेनिज्म किस ग्रुप का है? HMG रिडक्टेज इनहिबिटर। इस एंजाइम को इनहिबिट करके इसका मैकेनिज्म फंक्शन है, जो हम लोग आगे देखेंगे। तो आते हैं, हम लोग फिर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनामिक्स, थेरेपेटिक इंडिकेशंस, एडवर्स इफेक्ट, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, सभी चीज़ इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स से। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में हम लोग जानते हैं जो क्या पढ़ते हैं, एडमे। एडमे मतलब हो गया एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो सबसे पहले एब्जॉर्प्शन के बारे में बात करते हैं। एब्जॉर्प्शन क्या होगा? रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा इसका? ओरल है। डोजेज फॉर्म टैबलेट फॉर्म में होगा। डोज क्या है? स्टार्टिंग डोज 5 to 10 मिलीग्राम वंस डेली। ठीक है। मैक्सिमम डोज, मैक्सिमम डोज 20, इसको 4 टाइम्स कर दीजिए स्टार्टिंग का, 20 to 40 मिलीग्राम वंस डेली हो गया। बायो अवेलेबिलिटी कितना होगा फ्रेंड्स? बायो अवेलेबिलिटी कितना होगा? अराउंड 20%। 20% इसका ओरल बायो अवेलेबिलिटी है। चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में। बस इसमें दो चीज़ डिस्ट्रीब्यूशन में देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है इसका? नियरली 135 लीटर। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग नियरली 90%। 90% बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन। चलिए मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म में ये लीवर में मेटाबोलाइज्ड इन लीवर कितना परसेंट? 10%। 10% मेटाबोलाइज्ड इन लीवर बाय साइटोक्रोम P2C9। साइटोक्रोम P2C9 से 10% जो है ये लीवर में मेटाबोलाइज्ड हो जाता है, और रिमेनिंग जो है 90% जो है क्या होगा? वो अनचेंज्ड होगा। 90% अनचेंज्ड होगा। अब आते हैं हम लोग एक्सक्रीशन की बात करते हैं। तो ये लार्जली जो है एक्सक्रीटेड बाय बिलियरी रूट थ्रू फीसेस। 90% जो है ये 90% जो ये फीसेस से निकल जाता है। लार्जली एक्सक्रीटेड वाया बिलियरी रूट थ्रू फीसेस। 90% जो है ये फीसेस से निकलता है। अब रिमेनिंग जो 10% है वो आपका यूरिन से, यूरिन से एक्सक्रीशन होता है। टी हाफ कितना होता है? टी हाफ नियरली 20 आवर्स। 20 आवर्स टी हाफ होता है। ये हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में पढ़े। अब हम लोग पढ़ते हैं फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोडायनामिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं और उसका इफेक्ट्स पढ़ते हैं ड्रग का। तो क्या है इसका? रोसुवास्टैटिन साइट ऑफ एक्शन कहाँ पर है? लीवर में। काम लीवर में करेगा, लीवर में है, क्योंकि लीवर में ही कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस हो रहा है। तो लीवर में यानी कि हेपेटोसाइट्स, हेपेटोसाइट्स, हेपेटोसाइट्स में इसका साइट ऑफ एक्शन हो गया। फ्रेंड्स अब ये इसका टारगेट ऑफ एक्शन क्या होगा? टारगेट ऑफ एक्शन क्या करता है ये? तो क्या करता है ये? HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज को इनहिबिट करता है। क्या होगा टारगेट ऑफ एक्शन? क्या होगा? HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज, ये टारगेट है इसका, टारगेट है एंजाइम, इसका टारगेट है किसका? ड्रग का। ये अब ये टारगेट ऑफ एक्शन हो गया। तो एक्शन ऑन टारगेट, एक्शन टारगेट मतलब हो गया ये HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज को रोसुवास्टैटिन क्या करेगा? क्या करेगा? ये इनहिबिट करेगा। इनहिबिट करेगा, इनहिबिटर है, इनहिबिट करेगा, एंजाइम को इनहिबिट करेगा। इनहिबिट करने से क्या हो जाएगा? ये एंजाइम करता है क्या है? क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस करता है। तो कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगा। क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस। डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, सिंथेसिस, डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। तो ये क्या हो? फिर से देख लेते हैं। रोसुवास्टैटिन साइट ऑफ एक्शन क्या हो गया? लीवर, लीवर हेपेटोसाइट्स हो गया। टारगेट ऑफ एक्शन क्या है? ये एंजाइम HMG को एंजाइम ए रिडक्टेज इसका टारगेट है। टारगेट है, इसी टारगेट को एक्शन क्या करता है? उसको ये ड्रग क्या करेगा? HMG को एंजाइम रिडक्टेज को इनहिबिट करता है। एक्शन ऑन टारगेट इनहिबिट हो गया। ठीक है, क्लियर। और इफेक्ट्स क्या होगा इसका? इफेक्ट्स क्या हो जाएगा? इफेक्ट्स ये होगा कि ये एंजाइम HMG को एंजाइम ए रिडक्टेज जो है कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस करवाता है। इनहिबिट होने से, एंजाइम इनहिबिट होने से
चेन टू ब्रेक हो जाएगा, डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस होगा, डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस होगा। अब आते हैं थेरेपेटिक इफेक्ट। थेरेपेटिक इफेक्ट्स इसका क्या होगा? थेरेपेटिक इफेक्ट्स में कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस हो रहा है तो सारा कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल भी, एलडीएल है, एलडीएल का भी डिक्रीज करेगा, एलडीएल डिक्रीज हो जाएगा, ट्राइग्लिसराइड्स डिक्रीज होगा, डिक्रीज सिंथेसिस। लेकिन एचडीएल जो है ये हमारा बेनिफिशियल कोलेस्ट्रॉल है, ये इंक्रीज होगा, अपोजिट होता है, ये इंक्रीज होगा। और अदर क्या होगा, और क्या इसका थेरेपेटिक इफेक्ट से स्टेबलाइज करता है, इसका एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक जो होता है उसको स्टेबलाइज करता है, जिसकी वजह से फ्रेजाइल नहीं होगा और इम्बोलिज्म और थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोइम्बोलिज्म होने की संभावना कम हो जाएगा। ठीक है। और क्या करेगा, इंडोथेलियल फंक्शन को भी इम्प्रूव करेगा। ये इसका थेरेपेटिक इफेक्ट है रोसुवास्टेटिन। अब आते हैं इंडिकेशंस की बात करते हैं। थेरेपेटिक इंडिकेशंस मतलब क्लिनिकल यूजेस में है, तो किसमें एंटी हाइपरलिपिडेमिक है, तो हाइपरलिपिडेमिया में यूज करेंगे, हाइपरलिपिडेमिया में यूज करेंगे तो हाइपरकोलेस्ट्रेमिया, प्राइमरी हाइपरकोलेस्ट्रेमिया, फैमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रेमिया हो गया, मिक्स्ड डिसलिपिडेमिया हो गया, और ये प्रिवेंशन ऑफ एमआई और स्ट्रोक में इसका क्लिनिकल यूजेस हो गया। एडवर्स इफेक्ट्स में क्या होगा? एडवर्स इफेक्ट्स में इसका मायोपैथी या माइल्जिया इसका जो है कॉमन साइड इफेक्ट्स है, ये बहुत कॉमन साइड इफेक्ट्स है एडवर्स इफेक्ट। माइल्जिया मसल्स का पेन जो होता है, रेब्डोमायोलाइसिस मसल्स का लाइसिस जो है, ये इसका रेयर है लेकिन सीरियस होता है, रीनल फेलियर, एक्यूट रीनल फेलियर में पेशेंट जा सकता है। और ये लीवर एंजाइम, एलिवेटेड लिवर एंजाइम हो सकता है इसका एडवर्स इफेक्ट, और हेडेक। कॉन्ट्राइंडिकेशंस में क्या क्या होता है? कॉन्ट्राइंडिकेशंस में जानते ही हैं, जो अगर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है वो भी है, इसका एडवर्स इफेक्ट हो सकता है रोसुवास्टेटिन। अगर हाइपर सेंसिटिविटी टू रोसुवास्टेटिन है तो उस पेशेंट को ये ड्रग अवॉइड करेंगे, कंट्राइंडिकेटेड हो जाएगा। सीवियर मायोपैथी हो गया, स्टैटिन इंड्यूस्ड, किसी को अगर रोसुवास्टेटिन दिए उससे अगर मायोपैथी हो रहा है तो उसमें नेक्स्ट में फिर उसको फर्दर उसको कंट्राइंडिकेटेड हो जाएगा। फिर हेपेटिक इम्पेयरमेंट, क्योंकि ये लिवर एंजाइम बढ़ रहा है तो इसको हेपेटिक इम्पेयरमेंट है और सीवियर है तो उस कंडीशन में भी अवॉइड करेंगे। और रीनल इम्पेयरमेंट है तो उस कंडीशन में क्या करेगा, डोज को एडजस्टमेंट करेंगे, डोज को रिड्यूस करना पड़ जाएगा। तो ये हमारा आज का जो है रोसुवास्टेटिन के बारे में पढ़े। अब ये है कुछ पॉइंट्स हैं जो रोसुवास्टेटिन जो है वो प्रीफर्ड ओवर एटोरवास्टेटिन क्यों है। इसके 2-3 कारण हैं, क्योंकि ये ड्रग जो है पोटेंट होते हैं, कम डोज पर इफेक्ट जो है मैक्सिमल इफेक्ट हो जाता, एफिकेसी इसका बढ़िया हो जाता है। दूसरा पोटेंट, ये एक तो ये हो गया जो ये पोटेंट है, और इसका टी हाफ जो है, टी हाफ ज़्यादा होता है, टी हाफ इसका 20 आवर्स है, और लगभग उसका जो एक एटोरवास्टेटिन का जो है 15 आवर्स के आसपास में है। और एफिकेसी में भी कुछ उससे बेटर होता है, जो ये सारा थेरेपेटिक इफेक्ट्स भी जो है एटोरवा से स्लाइटली बेटर होता है। तो यही आज हम लोगों ने ये पढ़ा। उम्मीद है कि आप लोग को ये अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव हो, तो फर्दर आप अपने ग्रुप में अपने दोस्तों को शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीक़ा का इन्फॉर्मेटिव जो है न्यू ड्रग के बारे में और अदर निमोनिक्स और ये अदर टॉपिक ड्रग के बारे में हम लोग बात करते रहेंगे। और चलिए, थैंक यू।